दीपेंद्र जी सांसद साहब लगातार दिन रात मेहनत कर रहा होगा ना। जैसे दीपेंद्र काम कर रहा है राजनीति में, सेम इसी की तरह लोगों के बीच में रहकर सेवा कराएंगे। तो आप सबसे एक विनती है, टिकट की चिंता ना करो, टिकट अपनी फाइनल हो ली आज की डेट में कांग्रेस पार्टी को। ऊपर लानता आदेश दे दिया, बढ़ाओ छोड़ रहा था, छोड़े देखेंगे कितनी मेहनत करेगा। मन ने भी एक वादा कराया है, चिंता ना करो, गोवाना की जो विधानसभा सीट होगी पूरे हरियाणा में सबसे बड़ी जीत यहीं से होगी। और एमपी साहब दीपेंद्र जी की बात कर रहा हूं मैं, ये जितने बड़े बुजुर्ग हैं, को के कुर्ते न पढ़ लिया, को कंधे न पकड़ लिया, को काख में हाथ गाल लेगा, और कोई से का गाल के देख लो, चौटाला हरते भीतर जाते लठ मरवा दिया, हरते आटे का हाथ न तड़वा देते। एक वो रोहतक होने लग रहा था यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम, एक कलाकार ने गायक ने कह दी बोला चौटाला साहब कितनी मधुर चाल से आ रहे हैं, स्टेज पीछे ले जागू की भी मधुर चाल बना दी। एक बात तोड़ दिया, वो जोन सा टूट रहा था, उन तो पेंडा जी ने तो छटवाया होगा। आगे ना जाओ, अब भी बैठो ना, आओ ना बैठो। हेलो आजो बस आजो आजो। आजा तुम भी नहीं प्रश्न नोड़ता
राम राम। और लेट के लिए माफी चाहते हैं। रक्षाबंधन आज राखी का दिन है। पूरे शहर के अंदर बहुत गणियान तो मेरे हिसाब से न्यू नहीं बेरा होगा, रक्षाबंधन होगा कि खाली इतना ही बेरा है। बहन आया करे घरा वो चीवन दिया करे और भाई का नेक यो बना है बहन का मान सम्मान करना। देखो हमने अपने इतिहास के बारे में, अपने जीवन के बारे में अगर थोड़ा बहुत बेरा हो तो बहुत अच्छा रहे। राखी का त्योहार क्यों मनाया जा है, शुरू क्यों होया था? एक श्री कृष्ण भगवान की बुआ का छोरा था शिशुपाल, वो उसका हर जगह अपमान कराया करता अपने भाई का। कृष्ण भगवान ने ये बोल रखा था तू मेरी बुआ का छोरा है, इस मारे तेरे 100 दंड माप है, 101 माह करने का मौका नहीं दूंगा। न्यू याद रख लिए। पंचायत हो रही थी, पंचायत के बीच में कृष्ण भगवान का लगातार उसने जब 10 बार अपमान कर लिया, उसके 100 दंड पूरे हो लिए। जब कृष्ण भगवान ने चक्कर से शिशुपाल की गर्दन काटी और वो चक्कर वापिस लिया तो आंगली कट गई थी। वो आंगली कटी, उसकी धर्म बाण ने देखी द्रौपदी ने। द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू पाट गए और वो चीर बनाकर उसका बांध दिया। वो बांधने के बाद कृष्ण भगवान ने शर्पा टेक के एक बात कही थी, मेरी बहन जड़ा भी तने जरूरत पड़ेगी, यो तने मेरे पर वो उपकार करे, इसका बदला तेरा भाई जरूर लेगा, तेरे उड़े खड़ा पाऊंगा। जब महाभारत में सभा के बीच में द्रौपदी का चीर रण होने लग रहा था, वह साड़ी उतरने लग रही थी और वह साड़ी सारे तारने लग रहे, वह साड़ी खत्म नहीं होती। कृष्ण भगवान ने उससे टेम्पूड मौके पर पेश होकर वो जो चीर उसकी आंगली के लपेटा था, उस चीर से वो जो साड़ी थी उसको खत्म नहीं होने दिया। वो भगवान थे, उन्होंने जब तक वे खींचते रहे जब तक वह साड़ी चलती रही। अपनी बहन की वहां पंचायत के बीच में कृष्ण भगवान ने इज्जत बचाने का कार्य किया। उस दिन तक इस त्योहार को हम सब मनाने लगे। इस त्योहार के दिन अपनी बहन अपने भाई से यह उम्मीद करे है, अपनी बहन अपने भाई से यह उम्मीद करे मेरे सुख दुख में तू मेरी गैल खड़िया रहे और मैं परमात्मा से याद दुआ करूं भाई तेरी लंबी उम्र हो, तू जीवेगा जब तक मेरी रक्षा करेगा। न्यू कहा अगर बिना बाणा की, बिना भैया की बाण भी कुछ नहीं होती। अपने त्योहार के बारे में हमने बेरा होना चाहिए। अपने त्योहार खत्म होते जान लग रहे हैं। आजकल के जो नेता मंत्री थारे बीच में उन चार बात आवे, वोट दियो जी, ईब का सारा लाइयो जी, ईब का लाइयो जी, जोटा करांगे थारा के मैं। उन ते का मुंह खोल कर सवाल जवाब करने भी सीख लो, उन तो बूझ भी लिया करो, बीच में बैठा लिया करो। वोट तो कई साल हो लिए थे, 1947 में देश आजाद होया था, 1951 तक वोट देते आने लगे रहे। हाँ 66 में हरियाणा न्यारा बनया था, 67 में अपने आड़े चुनाव हुए थे, जब तक वोट देते आने लगे रहे। हाँ न्यू बताओ करोगे के करण का काम के करे हैं? कोई भी नेता मंत्री हो, एक बिहार के एक विधायक साहब का मैं भाषण सुनने लग रहा, मैंने बड़ी हंसी आई सुनकर। 3 चुनाव जीत लिया लगातार, चौथा चुनाव आ गया, ये पूछ लग रहा प्रेस रिपोर्टर, नेताजी अगर अब की बार चुनाव जीत गए तो क्या करोगे? उनको बता रहा देखो भैया जी, जब पहला चुनाव हमने जीता हमारे पास साइकिल थी, हमने मोटरसाइकिल ली। बोला ठीक है नेताजी। अब जब दूसरा चुनाव जीता हमने स्कॉर्पियो गाड़ी ली, अपना मकान बनाया। बोला ठीक है नेताजी। अब तीसरा चुनाव जीता हमने फॉर्चूनर गाड़ी ली, लड़कों को विदेश भेज दिया, 4-5 हजार करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कमा ली। चौथा चुनाव आ गया, न्यू बोले नेताजी फॉर्चूनर तो ले रहे हो, यो रोड तो टूटा पड़ा थारा, इनमें गोड्या ती के खड्डे चलाओगे कड़े को उन्हें? बोले अब की बार रोड का समाधान कर देंगे इस चुनाव के बाद। बोला बनवा दोगे जीतते? अरे पागल हो क्या, हमारी गाड़ी तो नहीं चलती ना, अब की बार जीते ही हेलीकॉप्टर हुआ लेंगे, ऊपर से जाएंगे, रोड की हमें जरूरत ही नहीं। इन अपना घर भरना थारे तो मतलब नहीं है।
एक भी नेता, एक भी मंत्री किसी गरीब के दरवाजे पे मैं काले पे थोड़ा लिख दूं जब बिना चुनाव आता होता है। जिंदगी में भी आया होता चुनाव के टाइम पर, तो ये तुम नहीं बना, ये तो बाबू भी बना लेंगे, थारे आगे नहीं रहेंगे जी, करियो थोड़ा ध्यान, देखियो जी मड़ा। जैसे ही चुनाव होता है इतनी की कड़ी न्यूरा है, चुनाव खत्म होते ही हाथ आड़े तराड़ा आ जाएंगे, आई कांटेक्ट, आख्या तो बात करेंगे, हाँ कौन है वो, बताओगे जी फलाने फलाने गांव का सरपंच है, साइकिल में पल रहा है, हाँ 200 से 400 पर्ची ले रहा, 35 के भीतर बैठा के चा, ये कौन है, ये जिन्हें बताऊंगा गांव में मौत हो रही है, इन ता आले हाट तीसरे दिन मौत हो रही है, दुनिया में रहे, ये इनके पर्दे के सामने कुछ होते हैं, पर्दे के पीछे कुछ। आप लोग का एक बीमारी है बहुत बड़ी, वह बीमारी हो अगर भूल की, जब थारा काम नहीं हो, जब तुम दुखी हो, जब तुम के क्रिया करो मेरे ससुरे नहीं बांध दी की बार देखांगे, और जब वो इलेक्शन आवे है ना, वही चौपाट में पंचायत में आके एक बात छोड़ेगा जी पहली गलतियां ना भूल जाओ, न्यू कहते हमारे मानस न्यू कहेंगे बेटा भूल गए तेरी ये गल, उससे ये टम्पू में फेर चढ़ ले हैं। मैं थार तो न्यू पूछना चाहूं, सोचने और समझने की बात है, आप नेता चुनते किस लिए हो, ये चुनाव होवे क्यों है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान बनाया उसमें यो था कि भाई आगे का जो टाइम आओगा आजाद तो हो गए, वे जो गोरे अंग्रेज हुए तो चले गए, ये काले अंग्रेज तुमने दुखी ना करते, जो अमीर आदमी है वो और अमीर होता जा रहा, गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा, उसका रीजन क्या है, यो चुनाव प्रक्रिया इस मारे शुरू करी थी, और एक गांव में के एक मुखिया होना चाहिए, ये मुखिया कौन बने, मुखिया तो भाई वो बने जी 2 रुपये हो, रुपया वाला तो मुखिया नहीं बन जा, इस मारे न्यू हो गया कि भाई मुखिया गांव चुनेगा, पीपी टेकांगे और पीपी में पर्ची गिरांगे, जो कामिल सोच का मानस होगा, जो सबकी सुनता होगा, समाज के हित का आदमी होगा, वो मुखिया होगा, रू क्या करेंगे सरपंच, थारे बीच में मुखिया चुन दिया। अगली बात यह होगी गांव की जिम्मेदारी इस पर है भाई, गांव में आज भूंड बुराई जो होगी यो बताओगा, इब आ गया उसका अगला पढ़ाओ, 11 12 14 गांव के ऊपर बना दिया जिला पार्षद, अगला काम भाई इनका है, 11 12 गांव की समस्या ये बताऊंगे, उस तो ऊपर आ गया एमएलए, एमएलए के अंडर में आ जाए 60 70 गांव, लगभग 2.25 लाख पर्ची, 1,80,000 90,000 2 लाख 88 का पागरे हल्के में वोट, यो हमारा एमएलए है भाई। सरपंच का काम अपनी समस्या बताना किसको, पार्षद को, पार्षद का काम अपनी समस्या बताना किसको, एमएलए को, एमएलए का काम अपनी समस्या किसको बताना, एमपी को और सीएम को, एमपी का काम है अपनी सबकी समस्या बताना पीएम को। यो तय तरीका स्टेप वाइज स्टेप चलने का, लेकिन सीधी भाषा में काम हुआ क्यों कर है। सरपंच बन गया, सरपंच सबसे पहले तो एक बात डरन लगे, जय एमएलए तक मैं कह दी कि दे गारंट ना दे, दूसरी बात इन चीजा तो डरन लगे तन्ने भूंड क्यों लेनी है, तेरी राजनीति खराब ना हो जाए। मेरा आप सबसे एक निवेदन है, जब तक गलत न गलत नहीं कहोगे, ठीक न ठीक नहीं कहोगे, मेरा मानना ही हो वो मानस नहीं होता। कब तक चुप रहोगे, कदे तो बोलना पड़ेगा। आज ती कदे कुर्सी पर को गरीब का, जमींदार का, दलित का बेटा बैठा है, नहीं बैठा हो, क्यों नहीं बैठा, उसका कारण क्या है, तुम अपने का साथ नहीं देते, तुम अपने में बास आवे है। साथ किसका दो हो, जिसके पास बड़ा जुगाड़ हो, बड़े पैसे हो, टिकट लिया हो, थारा काम बस बटन दबाना है, कौन रहे हो, हमने क्या मतलब है, बस वोट गिरनी है। आपकी एक वोट हिंदुस्तान का विकास तय करती है, आपकी एक वोट गोवाना के हल्के का विकास तय करेगी। पढ़े लिखा ने, युवाओं ने, समझदारों ने जब तक आगे नहीं लाओगे, मेरे को ये बता दो आप लोगों का भला क्यों करोगा, विकास क्यों करूंगा। इवन्यू सोच रहे होगे कम उम्र का छोटा छोरा बात इतनी बताने लग रहा है, नौजवान तो सबने बेरा होगा, बुजुर्गा ने बता दूं, अरस छिकारा आपके बालक का जो नाम है फोन में भर कर देख लियो, कम से कम 1000 तो उन बेटिया के ब्याह करवा दिए जिनके बाप और मां नहीं है, जो झुकी झोपड़िया में रहने वाली थी। और आज तक किसी बाण का कोई भाई बनने तैयार नहीं होया करे, जिन बाणा का भाई नहीं थे उनका भाई बनकर पाटड़े पे चढ़ के 150 से ज्यादा तो बात बढ़ती है।
लगभग 5,000 वे परिवार बसा दिए जिनके अंदर पीने के लिए पानी का मटका तक नहीं था। 50 करोड़ रुपए की नगद गरीबा की मदद कर दी झुग्गी झोपड़िया में रहने वाले की। जिस वक्त कोरोना आया, जब ये नेता मंत्री मौत के डर के मारे अपने घर में लुक गए, थारा बालक रोडा पर घूमा था। झुग्गी झोपड़ी वाले गरीब दलित मजदूर जिनकी दिहाड़ी रुक गई थी, ऐसे 5 लाख परिवारों को राशन खवाया था। 5 लाख सारे के सारे काम जब कर रखे हैं। मैं खुद एक गरीब परिवार था हूं। सेक्टर 23 में जाकर पूछ लियो, पुलिस चौकी के श्यामी किराए के मकान में रहा करूं आज भी, इस टाइम पे भी। दूसरी बात, 7 साल का था जब माँ गुजर की थी, दादा गुजर गया था, दादी गुजर की थी। वे दिन देख रखे मांगे और सीट भी नहीं मिल रहा गरीब ने। उनमें के एक सू 6ठी क्लास में सरकारी स्कूल में 12 रुपये फीस होया करती, दी नहीं जाया करती। संघर्ष करके मेहनत कर कई भी चीजें आप खड़े हुए। यहाँ जो आप लोगों की बीजेपी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, उसके श्यामी अगर किसी ने सबसे ज्यादा टक्कर ली है, सबसे ज्यादा आंदोलन किए हैं, वे थारे बालक ने करे। थारे व्यक्ति 150 से ज्यादा आंदोलन में भागीदारी रही अपनी। और आप सबको एक बात और बता देता हूं, जो न्यू सोच रहा है कि भाई बीजेपी ने वोट देंगे या बीजेपी के पल्ले का बंद रहे, यार बीजेपी बहुत अच्छे काम कर रही है। सोच सबकी अलग अलग है। हम सब आजाद वोट किसी की भी दे सका है, पर थारते एक बात पूछना चाहूं कुछ मोटे मोटे शब्दों में। अपना यहां से सांसद साहब था पहलड़ा, कौशिक साहब, जानो हो कि ना जानते? जानो हो। उन तक तुमने वोट देकर 2 बार बनाया होगा। उनकी 7 मिनट की एक वीडियो आई थी, देखी थी कोई ने? अपनी पोती जितनी उम्र की औरतों के साथ एक 76 साल का बुजुर्ग MP साहब ये कुकर्म कर रहे हैं। जब थारे वोट मांगना हुए हैं, थार तमु खोल कर न्यू नहीं बुझी जाती रबे शर्म आदमी हो। तम कहो तो भारत न्यू लिखवा दो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बंद कमरे में या बेटी न्यू बचाया करो के, या जो थारी वीडियो आने लगी है। अपना खेल मंत्री है भारतीय जनता पार्टी का संदीप सिंह, जानते होगे सारे, नाम सुनया आता है। उस छोरी पर, उसके ऊपर एक छोरी चीख चीख चिल्ला चिल्ला मर गई। समाज इकट्ठा कर लिया, पंचायत कर ली, 30-30 हजार आदमी की पंचायत खुल कर न्यू कहने लग रही मेरा बलात्कार हो रहा, यो करनिया है। डॉक्टरी कराई, सारी बात सच्ची पाई, हो रहा है। जब बात यह आ गई संदीप जो है उसका टेस्ट करो, DNA जांच करो, जांच भी कराने की औकात नहीं कि सिंगल पर्सन जाकर उसकी जांच कर सके। इसका मतलब तो ये हो गया जो चोर ठग बलात्कारी हैं वे इतने ताकतवर हो गए सत्ता की आड़ में जाके जो जी कर वो कर देंगे। अंग्रेजा में इनमें फर्क के रह गया। अंग्रेज भी वो काम करया करते ना, याद हो तो बता दूं, हमारे बीच में आ करते जो हम कर देन तो मना कर दिया कर का अगर लगान में कमावा, हम खेत में जाके जमीन हम बोवा, अंग्रेज आया करते। जो भी हमारी जितनी भी खेती होती, हमारा खान जितने दाने छोड़ जाते बाकी अनवे ले जाते। उन कहा करते लगान, वाह होया करती गुलामी। अगर एक आदमी भी मेहनत मजदूरी करके और देन तो मना कर देता, उसके परिवार के साथ, उसकी औरतों के साथ, उसकी बहन बेटिया के साथ गांव में इकट्ठा करके पूरे ने चौक के बीच में ले जाके निर्वस्त्र करके उस बहन बेटी के साथ वाह क्रूरता करारते काका ताऊ बैठे हो बता नहीं सकता, तारी आख्या मका सुनी लऊ आऊंगी। ये अंग्रेजों का काम था। यो जब वो काम करते, उड़े छोरी का बाप खड़ा हुआ आरता, उड़े छोरी का भाई खड़ा हुआ आरता, उड़े छोरी की माँ खड़ी हुआ आरती, और वो लड़की चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बीच में दम तोड़ दिया आरती। फिर उस परिवार ने घोड़े पर बैठा के काला मुंह करके गधे पर बैठा के पूरे गांव का चौगड़दा कटवाते और वापिस उस छोरी की लाश धोरे ला के निर्वस्त्र करके माँ बाप ने भी नग्न अवस्था में वहां खड़ा करके न्यू कहा करते। जब इस गांव के अंदर फिर किसी ने क्रांतिकारी बनने की कोशिश की, अगला अंजाम थारा भी यो होगा जो इस परिवार का हो रहा है। या थी गुलामी, उस गुलामी में राजकीय में फर्क होने आज भी ये काम करे, फर्क इतना रहेगा आज पर्दे के पीछे कर रहे हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के एक विनती है,
जो बीजेपी को वोट देना चाह रहा है, आंख नाक कान खोल के यो सुन लियो, कदे मोदी की घोषणा सुन सुन के न्यू मानो को बहुत बढ़िया पार्टी है। इनके कार्यालय में जाके देखो, 15 अगस्त था, ये आरएसएस संघ का झंडा बनवा रहे हैं, वो तो ऊपर लहरता पाऊंगा, तिरंगा जो हमारे देश की शान उसने नहीं चलाऊंगे। मतलब पार्टी का झंडा, संघ का झंडा इतना ऊंचा हो गया क्या, देश से भी बड़ा। ये इनके करतूत है। अब बात आती है कांग्रेस पार्टी की। सबसे पहली बात तो जितने जो मेरे काका ताऊ बैठे हैं, सम्मानित बुजुर्ग बैठे हैं, आप सब के आशीर्वाद थे। एमपी साहब जो है हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे बड़े भाई साहब हैं, उनकी राजनीति की पल पल की खबर मैं बचपन से ही देखता हूं। जीवन में जो पहली वोट गिरी, जब 18 साल के हुए, पहली वोट भी उनने की गिरी थी लोकसभा की। तो आप सबको एक बात बता देता हूं, पार्टी और उनके चाल चलन में बहुत ज्यादा फर्क है। एकलौता ऐसा आदमी है एमपी साहब, दीपेंद्र जी की बात कर रहा हूं मैं। ये जितने बड़े बुजुर्ग हैं, को के कुर्ते न पाड़ लिया रखो, कंधे न पकड़ लिया रखो, काख में हाथ गाल लेगा, और कोई से का गाल के देख लो, चौटाला हरते भीतर जाते, लठ मरवा दिया हरते, आटे का हाथ न तड़वा देते। एक वो रोहतक होने लग रहा था यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम, एक कलाकार ने गायक ने कह दी, बेला चौटाला साहब कितनी मधुर चाल से आ रहे हैं, स्टेज पीछे ले जागू की भी मधुर चाल बना दी, एक बार तोड़ दिया, वो जोन सा टूट रहा था। उन तो पेंडा जी ने तो छटवाया होगा। ऐसा है, सीधी सी बात ये है, चुनाव उसका करना चाहिए जो थारे सुख दुख में गैल खड़ा हो। वो छोरा लगातार, दीपेंद्र जी सांसद साहब लगातार दिन रात मेहनत कर रहा होगा ना, उसके ही उसको देख उसको फॉलो करते हुए हमारे दिल दिमाग में भी ये बात आई। समाज सेवा इतने दिन तक करने लग रहे हैं, अगर अपना हल्का आगे बढ़ाना है, अपना हल्का आगे लेकर चलना है, तो जैसे दीपेंद्र काम कर रहा है राजनीति में, सेम इसी की तरह लोगों के बीच में रहकर सेवा कराएंगे। तो आप सबसे एक ही विनती है, टिकट की चिंता ना करो, टिकट अपनी फाइनल होली आज की डेट में कांग्रेस पार्टी का। दम समझो वो आप लोगों ने लगाना है। ऊपर लांत आदेश दे दिया, बढ़ाओ छोड़ रहा था, छोरे ही देखेंगे कितनी मेहनत करेगा। मन ने भी एक वादा कराया है, चिंता ना करो, गोवाना की जो विधानसभा सीट होगी पूरे हरियाणा में सबसे बड़ी जीत यहीं से होगी और कहीं से नहीं होगी। रही विकास की बात, कामों की बात, रोजगार की बात, शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात, 62 के 62 कामों में जीतने के बाद जब धन्यवादी दौरा कराएंगे, उस दौरे के अंदर ये आपके बेटे का वादा, जिस गांव की जो समस्या होगी वह पर्चे पे लिख कर दे दियो। ये धन्यवादी दौरे जब पूरे होंगे, जिस गांव में एंट्री कराएंगे उस गांव की जो भी समस्याएं होंगी कति साथ के साथ पंचायत में बैठ के निपटाते चलेंगे कि तो धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका बेटा, आपका बच्चा आप लोगों से इतनी विनती करता है, इतनी उम्मीद रखता है, अपने बालका ने आगे बढ़ाओ, अपने बालका ने मजबूत करो। मैं आज अगर मेहनत कर रहा हूं और आप लोगों के बीच में रहकर मैंने जो संघर्ष कराया है, उसका इनाम एमपी साहब ने, कांग्रेस पार्टी ने थापी मार के दे दिया ना। चल बेटे, इसने 3 गुना करके देखा, न्यू आगे बढ़ता रहे। इस मारे न्यू कहूं, आपके जो बच्चे, आपके जो बेटे हैं, जो गामा में चौपाड़ा में बैठे हैं, एक तो इस नशे पते तब बचाओ, एक हिसाब से लाग बाग तब बचाओ। भाईचारे से बड़ी कोई चीज नहीं होती। एक इस जातिवाद तक बचाओ, एक इस धर्मवाद तक बचाओ। जब तुमने किसी चीज की जरूरत पड़े, हो सका हमारा भाई बाहर रहता हो, कित आधा कुनपा किसी का शहर में रहता हो, वो आड़े तो यान में लेट हो जाएगा, पड़ोसी 1 मिनट में काम आऊंगा, न्यू का चल रहा अस्पताल में, मैं लेकर चलू। जब तुमने किसी काम की जरूरत होगी, अस्पताल में तुम एडमिट हो, या तुमने खून की जरूरत पड़ जा, थारा जो भी साथी मित्र होगा वो बिना जात पात देखे जाते थार तक खून देगा, ले रे मेरा ले। यो आपसी प्यार प्रेम है। भगवान ने हम सब इंसान बनाए हैं। जिस वक्त बच्चा जन्म लेता है, नगन अवस्था में होता छोटा, उन उल्टा मुद्दा सीधा करके देख लियो कितन क्या ना होता है। वो जाट से ब्राह्मण है, वाल्मीकि है, वो हिंदू है, मुसलमान है, वो तो धरती पाक है, उसकी जात और उसका नाम हमें टेका हाँ, अम्मा बतावा हाँ, अरे छोरे जाएगे, तू तो जाट से, तू वाल्मीकि है। तो मेरा आप सबसे एक ही विनती, एक ही गुजारिश है,
मारे जो बड़े बुजुर्ग होया करते, हमारी खाप पंचायत जो फैसले कराया करती, हाई कोर्ट ते वे फैसले नहीं टड़या करते। हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो बात बैठ कर बात कह दी, वालों की लकीर होया करती। हमारे बड़े बुजुर्गों ने काम की जो जिम्मेदारी ला दी, वालों की लकीर होया करती। जब तक इन पगड़ी आड़ा का सम्मान खुया है, जब तक इस जात पात में बट्टे हो, इन गामा का नाश होना उससे दिन तक शुरू हुआ है। मेरा कहना यो है, इस हरियाणा ने दोबारा तक पहचान की, इस जात पात तक बाहर लेकर के भाईचारे की मिसाल देने का काम हम अपने गोवाना हल्के तय करांगे, यो वादा है। आप सभी ने इतने प्यार से जो बात सुनी, आप सभी ने अपने बच्चे को जो इतना समय दिया, इतनी गर्मी में, अगर मेरे मुख से कोई गलत बात निकल गई हो, आपका बेटा हूं, आपका बच्चा हूं, हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं। कम से कम 4-5 प्रोग्राम है, अपने बच्चे को आशीर्वाद देना, वोट के साथ साथ अपने बच्चे को सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि सबसे बड़ी जीत अपने हल्के की होनी चाहिए। आप सभी का धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।